है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब फिट होंगे क्योंकि हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है। आप में से बहुत से लोगों ने इस बात को नोटिस किया होगा कि हमारी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स को प्रेशराइज करते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम पर ट्रांसफर कर दें और बदले में एक आज्ञाकारी बेटे की तरह वो उनकी देखभाल करेंगे। लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के बाद उनके तेवर बदल जाते हैं। वो अपने पेरेंट्स को हरेस करना शुरू कर देते हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनको इल ट्रीट करते हैं। तो ऐसे सारे लोग सावधान हो जाएं क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक हिस्टोरिक जजमेंट डिलीवर किया है जिसके बाद ऐसे सारे लोग मुश्किल में पड़ सकते हैं और उन्हें वो प्रॉपर्टी वापस देना पड़ सकता है। जिस वक्त बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस जजमेंट को डिलीवर किया था उस वक्त मैंने एक वीडियो बनाकर एक क्विक अपडेट आपके साथ शेयर किया था और कहा था कि इस टॉपिक के ऊपर एक फुल फ्लेज वीडियो में बनाने वाला हूं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट ऑफ 2007 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज के इस जजमेंट की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले, हे दोस्तों, मैं हूं नाविक और आप देख रहे हैं द लॉ ऑफ लेमैन। वाइफ की डेथ के बाद अजय के फादर विजय दूसरी शादी करना चाहते थे और अपनी इस ख्वाहिश का इजहार उन्होंने अपने बेटे अजय और बहू आशा के सामने किया। पहले तो दोनों ने ही इस शादी से इनकार कर दिया। फिर बाद में अजय ने अपने फादर विजय के सामने ये शर्त रखी कि अगर वो उस फ्लैट को जिसमें वो सब एक साथ रहते हैं अजय के नाम पर ट्रांसफर करते हैं तो अजय और आशा को इस शादी से कोई एतराज नहीं है और बदले में अजय अपने फादर और अपनी सौतेली माँ की डे टू डे एक्सपेंसेस से लेकर मेडिकल एक्सपेंसेस तक की हर जरूरियात का ख्याल रखेगा। अजय के फादर ने घर में सुकून बनाए रखने के लिए और अपनी शादी के लिए बेटे की रजामंदी हासिल करने के लिए एक गिफ्ट डीड के जरिए इस फ्लैट को अजय के नाम पर ट्रांसफर कर दिया। फ्लैट अजय के नाम पर ट्रांसफर होने के बाद अजय और आशा ने विजय और उनकी सेकेंड वाइफ लता को हरेस करना शुरू कर दिया। वो इनके साथ बदसलूकी किया करते थे, इन्हें ह्यूमिलिएट किया करते थे, इन्हें अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ के लिए अजय के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। अजय और आशा विजय और लता को इस हद तक परेशान किया करते थे कि मजबूरन इन्हें वो फ्लैट छोड़कर किराए के फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ा। अजय के फादर विजय ने द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट ऑफ 2007 के तहत स्पेशल ट्रिब्यूनल में एक मेंटेनेंस एप्लीकेशन फाइल करते हुए ट्रिब्यूनल से यह रिक्वेस्ट किया कि जो फ्लैट उन्होंने एक गिफ्ट डीड के जरिए अपने बेटे अजय के नाम पर ट्रांसफ़र किया था वो उन्हें वापस लौटाने के लिए ट्रिब्यूनल अजय को कोई ऑर्डर या कोई डायरेक्शन जारी करे। दोनों एडवोकेट के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, स्पेशल ट्रिब्यूनल ने अजय को वो फ्लैट अपने फादर विजय को वापस देने का डायरेक्शन दिया। इस केस की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पॉइंट नंबर 1, इस एक्ट के जरिए कोई भी पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन्स के बच्चों का और उनके रिलेटिव्स का ये लीगल ऑब्लिगेशन है, मतलब ये उनकी कानूनी जिम्मेदारी है कि वो उनकी देखभाल करें और इस हद तक उनको मेंटेन करें कि वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकें। यहाँ चिल्ड्रन की डेफिनेशन में कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं, तो यहाँ पर मैरिड, अनमैरिड, डॉटर, सन, ग्रैंड डॉटर और ग्रैंडसन, मतलब शादीशुदा और गैर शादीशुदा बेटा या बेटी, पोता या पोती, वो सारे लोग जो हैं वो चिल्ड्रन की डेफिनेशन में यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ रिलेटिव्स में ऐसे रिलेटिव्स शामिल हैं जिनके पोजेशन में सीनियर सिटीजन्स की प्रॉपर्टी है या उनके गुजरने के बाद वो प्रॉपर्टी उनके नाम पर ट्रांसफर हो सकती है। पॉइंट नंबर 2, ऐसे सीनियर सिटीजन्स जो 60 साल के ऊपर हैं और अपनी अर्निंग्स या अपनी प्रॉपर्टी से खुद की देखभाल नहीं कर सकते, तो ऐसे सीनियर सिटीजन्स इस एक्ट के तहत स्पेशल ट्रिब्यूनल में एक मेंटेनेंस एप्लीकेशन फाइल करके अपने बच्चों से या अपने रिलेटिव से मेंटेनेंस हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, स्पेशल ट्रिब्यूनल सीनियर सिटीजन्स की मेंटेनेंस एप्लीकेशन को इंटरटेन करते हुए 10,000 रुपीज मेंटेनेंस पर मंथ तक के ऑर्डर को पास कर सकता है। पॉइंट नंबर 4,
ऐसे सीनियर सिटीजन्स जो चाइल्डलेस मतलब बे औलाद हैं, तो वो अपने ऐसे रिलेटिव से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं जिनके पोजीशन में उनकी प्रॉपर्टी है, या उनकी डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी उनके नाम पर ट्रांसफर हो सकती है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। नाउ बैक टू आवर केस। अजय स्पेशल ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं था, इसलिए इसने उस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट में ये सिविल रिट पिटीशन फाइल किया। एट द टाइम ऑफ आर्ग्यूमेंट अजय के एडवोकेट ने ये आर्ग्यू किया कि विजय ने अपनी मेंटेनेंस एप्लीकेशन में आशा और अजय के खिलाफ हरेसमेंट और ह्यूमिलिएशंस के जो इल्जामात लगाए हैं वो झूठे और बेबुनियाद हैं। उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि अजय अपने फादर को अपने साथ उस फ्लैट में रखने के लिए तैयार है और वो उनकी हर तरह से देखभाल करने के लिए भी कमिटेड है, लेकिन वो अपनी सौतेली माँ लता को अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लता की वजह से घर में डिस्प्यूट पैदा होते हैं और इसलिए स्पेशल ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को सेट असाइड किए जाने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ विजय के एडवोकेट ने यह आर्ग्यूमेंट किया कि फ्लैट को अपने नाम पर ट्रांसफर करने की शर्त अजय ने ही विजय के सामने रखी थी और इसी शर्त पर अजय ने विजय और लता की शादी के लिए अपनी रजामंदी भी दी थी। उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि विजय ने अपनी शादी के अलावा इस शर्त पर उस फ्लैट को अजय के नाम पर ट्रांसफर किया था कि वो विजय और लता की डे टू डे एक्सपेंसेस से लेकर मेडिकल एक्सपेंसेस तक की हर जरूरियात का ख्याल रखेगा। अजय अपने कमिटमेंट को पूरा करने में नाकाम हो गया है और इसलिए इस कोर्ट को स्पेशल ट्रिब्यूनल के ऑर्डर में किसी भी तरह के इंटरफेरेंस ना करते हुए अजय की इस सिविल रिट पिटीशन को खारिज करना चाहिए। दोनों एडवोकेट के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पेरेंट्स को प्रेशराइज करना कि वो अपनी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम पर ट्रांसफर कर दें और प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के बाद बच्चे अपने पेरेंट्स की देखभाल करेंगे, तो इस एक्ट को किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। विजय अगर अपनी प्रॉपर्टी अजय के नाम पर ट्रांसफर नहीं करते तब भी ये अजय का लीगल ऑब्लिगेशन था, उसकी ये कानूनी जिम्मेदारी थी कि वो विजय और लता की देखभाल करे। विजय अजय के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर किए बगैर भी इस एक्ट के सेक्शन 5 के तहत अजय से मेंटेनेंस क्लेम करने के हकदार हैं और इसलिए इस गिफ्ट डीड को इल्लीगल करार करके विजय को उनकी प्रॉपर्टी वापस किए जाने की जरूरत है। स्पेशल ट्रिब्यूनल के ऑर्डर में किसी भी तरह के इंटरफेरेंस को ना करते हुए हाई कोर्ट ने अजय की सिविल रिट पिटीशन को खारिज कर दिया। हे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ऐसे सीनियर सिटीजन्स के साथ जिन्हें आपके हिसाब से इस वीडियो की, इस नॉलेज की, इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अपनी कीमती राय का इजहार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करें। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।